जिला नौशहरो फिरोज के गांव जान मोहम्मद मरी के रिहायशी अब्दुल हादी मरी को उसकी तीसरी बीवी ने सुतेले बेटे के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। क्या है इस केस की तफसीलात, आइए देखते हैं। ये है सिंध का जिला नौशहरो फेरोज। नौशहरो फेरोज की सरहदें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के आबाई जिले नवाबशाह से मिलती हैं। जिला नौशहरो फेरोज में रहता है एक मरी बलोच कबीला। अब्दुल हादी मरी इसी कबीले का एक शख्स जिला नौशहरो फेरोज के गांव जान मोहम्मद मरी का रिहायशी जो मेहनत मजदूरी करता था। अब्दुल हादी जवान हुआ तो उसकी शादी घर वालों ने अपनी ही बरादरी की एक लड़की के साथ कर दी, जिसमें से उसके यहाँ एक बेटा रशीद पैदा हुआ। चंद साल जिंदा रहने के बाद वो बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। पहली बीवी के फौत होने के कुछ अरसे बाद अब्दुल हादी ने खानदान में दूसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रिश्ता न मिला। इसी दौरान नवाबशाह में उसकी दोस्ती गोपांग खानदान के साथ हो गई। ये पूरा खानदान नवाबशाह में नजर मोहम्मद पठान नामी भट्टा मालिक के पास मजदूरी करता है। इसी गोपांग खानदान की एक तलाक याफ्ता औरत अरबाब खातून से हादी मरी ने दूसरी शादी कर ली। उस वक्त अरबाब खातून का पहले शौहर से 8 साल का एक बेटा राहिब भी था, जिसे वो अपने घर वालों के पास नवाबशाह छोड़कर शादी के बाद हादी मरी के साथ नौशहरो फेरोज आकर रहने लगी। हादी मरी से अरबाब खातून के यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए। एक मेहनतकश और गरीब शख्स अरबाब खातून की सूरत में दूसरी बीवी ब्याह कर घर तो ले आया, लेकिन क्या दूसरे खानदान में शादी के बाद हादी मरी के अपने खानदान वाले उसके साथ खुश रहे? हादी की इस शादी की वजह से उसके खानदान वाले नाराज हुए, जिन्हें खुश करने के लिए उसने अपने बड़े बेटे रशीद की शादी अपने ही खानदान में कर दी। इस तरह वो अपने खानदान का गुस्सा कम करने में कामयाब हो गया। बेटे की शादी के बाद 40 साल की उम्र में अब्दुल हादी के दिल में तीसरी शादी का ख्याल पैदा हुआ। उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नवाबशाह के भट्टा मजदूर गोपांग खानदान की 17-18 साला कंवारी लड़की हयात खातून का रिश्ता मिल गया, जिसके लिए उसे 10-15 हजार रुपए लड़की के खानदान को देना पड़े। यह है नवाबशाह का भट्टा मालिक नजर मोहम्मद पठान, जिसने हयात खातून से शादी करने पर अब्दुल हादी को संगीन नताइज की धमकियां दी, क्योंकि लड़की का गोपांग खानदान उसके पास बेगार करता था और नजर पठान इसे अपनी मिल्कियत समझता था। इसने जहाँ से शादी की थी ना, वो असल में जो रहते थे वो बंदे वो नजर पठान के अंडर में रहते थे और उधर कमाते थे। वो तो एक गुंडा है नवाबशाह का, उधर रहते थे और इसने वहाँ से ही शादी की तो वो नाराज हो गया इस पर। इस नई शादी की वजह से हादी की दूसरी बीवी अरबाब खातून साथ वाले घर में अपने सौतेले शादीशुदा बेटे रशीद के पास अपने बच्चों के साथ रहने लगी। दिन गुजरते रहे। इसी दौरान हादी की दूसरी बीवी का बेटा राहब, जो अरबाब खातून नवाबशाह में छोड़ आई थी, जवान हो चुका था। वो नवाबशाह से अपने सौतेले बाप हादी मरी के पास आया और कहा, आप मेरे वालिद हो, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सौतेले बाप हादी ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और अपने सौतेले बेटे राहब को अपने पास घर में रख लिया। एक रात अचानक हादी मरी बिना किसी को बताए अपने घर से गायब हो गया। एसपी मूसा पूछता है, हादी मरी खुद गायब हो गया या उसे गायब कर दिया गया? आखिर एक ही रात में वो कहां चला गया? अगले दिन हादी की 9 उम्र बीवी ने अपने कपड़े समेटे और बराबर में रहने वाली राहब की मां अरबाब खातून को बताया कि हादी कहीं गया हुआ है, इसलिए वो हादी की इजाजत से राहब के साथ अपनी मां के घर नवाबशाह जा रही है। असांखे हफ्तो 2 ॾींहं अॻु में गुज़री आहे जो असांखे का ख़बर न हुई। पोइ पुछा कईसीं, वरी हुननि वटि वियासीं। होॾां गोपांगन वटि जो अॻुवाण हुयो
उन्हनि सां भाई पी कईसीं त असांखे भला हाल वाल ॾियो। वरसा के दबाव डालने पर उन्हें पता चला कि हयात खातून ने राहब के साथ शादी कर ली है और अब्दुल हादी को नशा देकर घर के सहन में दफना दिया गया है। उन्होंने खुद बताया था कि इसको हमने नशे की हालत में यहाँ, और सांस इसके खत्म नहीं हुए थे, ये कत्ल नहीं हुआ था, और नशे की हालत में इसको दफनाया गया। उन्हनि ई असांखे इहो ॿुधायो आहे त तव्हांजो लाश तव्हांजे घर में ही आहे। इस इंकिशाफ के बाद वो वापस अपने घर पहुंचे और पुलिस को इत्तला दी। असीं पंहिंजो लाश कढायो, SH ॿुधायोसीं, DSP ॿुधायोसीं, जेको उन्हनि पंहिंजे हथनि सां लाश खोटायो आहे। इलाके के लोगों की मौजूदगी में लाश घर के सहन से बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और डॉक्टरों के मुताबिक वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, इसको फिर आधा घंटा सांस रहा जमीन के अंदर या घंटा रहा, लेकिन इसकी सांस निकली बाद में, जब ये दफन हुआ उसके बाद निकली है। पुलिस ने मोहब्बत डेरो थाने में जिंदा दफन होने के बाद मरने वाले अब्दुल हादी मरी की FIR 23 फरवरी 2011 को दर्ज कर ली, मगर कोई गिरफ्तारी न की। कुछ भी नहीं, अभी नॉमिनेट FIR तो किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। हादी के खानदान वालों के मुताबिक कातिल नवाबशाह में नजर पठान के पास है। अभी जो यहाँ से भाग गई है बीवी, नजर पठान के अंडर में है अभी, वो मुलविस वही थी। हैरत है कि मुल्जिम मौजूद हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। SP मूसा ने इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आए दो और अहम किरदार, नजर मोहम्मद पठान और सिकंदर। एक पठान सिंधी पठान है इसका, नवाबशाह का, वो ऐसा समझो कि वो एक दहशतगर्द भी है। नजर पठान नाम है उसका, उसके बारे में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा रहा है। नजर पठान नवाबशाह का वही भट्टा मालिक है जिसने अब्दुल हादी को हयात खातून से शादी करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी थी। भी आपको तो पता है कि मोबाइलों का दौर है, सबको पता चल जाता है कि कहीं का कहीं बंदा जो है कहाँ भी हो, उसको उधर से प्लानिंग सारे नजर पठान की थी, और उसमें मुलविस की औरत जो खुद थी, और सपोर्ट सिकंदर हाजानो की थी। और ये है सिकंदर हाजानो, जो न सिर्फ नवाबशाह से कुछ दूर भिरिया थाने में SHO है, बल्कि लंगोटिया है नवाबशाह में दहशत और बेगार की अलामत। नजर मोहम्मद पठान का इन्हीं की पुष्पनाही हासिल है हादी के कातिलों को। असां एडी ना इंसाफी आहे जो हींअर बि सिकंदर हाजानो जेको हर ॻाल्हि में महसूस आहे, हर जगह ते उनजो कमु थियल आहे, कमु हुनजो। नज़र पठान जेको नवाबशाह वेठो आहे उहो ताक़तवर बि आहे, हर शइ में असां ॾाढो बि आहे, पर पुलिस बि उनखे कुझु नथी करे सघे। ये है मकतूल अब्दुल हादी के बच्चे जो अब अपने बाप के वापस आने का इंतजार करते रहते हैं। ये है वो गढ़ा जिसमें इनके बाप को इन्हीं के सौतेले भाई और 9 उम्र मां ने अपनी हवस पूरी करने के लिए नशा देने के बाद जिंदा दफन किया था। अब इस घर के 12 अफराद का बोझ मकतूल हादी के बड़े बेटे रशीद के नाजुक कंधों पर है, जिसकी उम्र तो अभी कम है मगर वो कहलाता बड़ा है। 6-7-9 ॿार आहिनि, नंढड़ा ॿार आहिनि, मासूम। मां हिकिड़ो ई ॼणो आहियां जेको उन्हनि में, बाक़ी ॿिया सभु मासूम आहिनि। 12 भाती आहिनि घर में मुंहिंजे पीउ मुंहिंजे खां पोइ। हादी के इलाके के लोग मुल्जिमान की गिरफ्तारी के मुंतजिर और सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मोहब्बत डेरो थाने का SHO अपने पेटी भाई को बेकसूर करार देता है। SHO का तो मतलब इसमें नहीं है, बराबर इसका कोई आपस में पहले का वो चक्कर था, इसी वजह से SHO को फंसाया था भाई इसमें निवाल है। अब्दुल हादी मरी के कातिलों की गिरफ्तारी में आखिर कौन सी चीज हायल है? कोई लालच, किसी का खौफ, या ऊपर से दबाव, जिस वजह से इन मुल्जिमान पर हाथ डालते हुए इलाका पुलिस घबरा रही है। इलाके के DSP के बारे में हादी के वरसा का कहना है, वो तो हमारे बारे में बहुत कुछ कर रहा है और कोशिश कर रहा है, लेकिन DPO साहब जो है वो कुछ ही नहीं परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये तो भाई अभी DSP है, ये क्या कर सकता है अपनी तरफ से? इसको जब आगे वाले परमिशन देंगे तो आगे चलेगा ना, गिरफ्तारी होगी ना। हाल ही में हुकूमत सिंध DPO नौशहरो फेरोज फारूक जमाली को यहाँ से तब्दील कर चुकी है।
न जवाबदार गिरफ्तार थियो आहे, न पुलिस को एक्शन खयो आहे। गवर्नमेंट के जो भी मुलाजिम हैं सारों ने पैसे खाए हुए हैं। मुल्जिमान आजाद फिर रहे हैं, जबकि SHO थाना मोहब्बत डेरो जतोई का कहना है गिरफ्तारी हम कोशिश कर रहे हैं, काफी रेडें भी की है, कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाअल्लाह गिरफ्तार हो जाएगा। अब्दुल हादी का बड़ा बेटा रशीद बाप के जाने के बाद एक नई अजियत का शिकार है। असां भई कमाईंदा जो घर हलंदो, यार मां यतीम थिया, मासूम ॿिया उन सभु मुंहिंजे कढ आहिनि, मां हिननि खे काॾां पालियां, केॾां हिननि जो कयां खुराक खाधो। ये बेबस और रोता हुआ बूढ़ा अब्दुल हादी का वालिद है। छा कंदासीं, असां गरीब आहियूं। अब्दुल हादी मरी का छोटा बेटा इंसाफ न मिलने पर अपने बाप का बदला लेने को तैयार हो रहा है। असां वॾा थींदासीं, असांजो न थींदो त पोइ न असां धाड़ियल थींदासीं, असां पंहिंजा प्लांट वठंदासीं, असां कलेक्शन खणंदासीं। SP मूसा जुल्म का शिकार हुए इन बच्चों के मुंह से इंतकाम की बातें सुनकर सोचता है, क्या यही हमारा मुस्तकबिल है? आज के ये गरीब और लाचार हमवतन कल इंसाफ फराहम करने वालों के लिए एक सवाल भी बन सकते हैं। कोई है जो इन्हें इंसाफ फराहम करे? ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने का तरीका मुश्तरी होशियार बाश में।